Good morning, students. I think you are fine and stay home. I am also fine and try to survive. Today we are start our next poem, A Boy's Song. A Boy's Song ये एक नेचर पोएम है जिसको लिखने वाले डब्ल्यू गिब्सन है। विलियम विल्सन गिब्सन ने इस कविता को प्रकृति के बारे में लिखा गया है। द पोएम इज अबाउट नेचर प्रीशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम टू ऑल its inhabitants like man, birds are also important manifestations of life that add to the beauty of nature and joy of humanity only when they are also to fly free in the open air and the vast expansions of the limitless sky. The poem expresses the poet's feeling of intense joy which spring from his realizations that all birds uncaged and free to fly from place to place, from the green trees to the bright skies, belong to him because he does not set traps and cage them. अब इसका फर्स्ट हमारा स्टेंजा है। फर्स्ट स्टेंजा है ये, बिकॉज आई सेट में होता है रखना, यहां होगा बिछाना। सेट नो स्नेयर होता है नेट, जाल, पक्षियों को पकड़ने के लिए जो फंदा बनाया जाता है जिसको हमें जाल बोलते हैं, नेट। बट लिव यहां पे होगा छोड़ना। लिव देम फ्लाइंग फ्री, फ्लाइंग आप जानते हो उड़ना, फ्री स्वतंत्र आजाद। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, यानी ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर यानी हवा के सारे पक्षी, इसमें जो हवा में विचरण करने वाले स्वतंत्र रूप से वो सारे पक्षी जो पिंजरे में बंद हैं उनको छोड़कर, बिलोंग संबंधित टू मी। पीछे देखिए एक बार, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता, बट लिव देम फ्लाइंग फ्री, उनको आजादी से उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, इस हवा में विचरण करने वाले सभी पक्षी, बिलोंग टू मी, जिनका मेरे साथ संबंध है। दूसरे तरीके से मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि यहां पे बिकॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कारण बताता है, तो इसका अर्थ हम यहां से भी ले सकते हैं इस लाइन से कि ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, कि हवा में विचरण करने वाले सभी पक्षी, बिलोंग टू मी, वो मेरे से संबंधित, मतलब कवि से संबंधित हैं। ये बात कवि बताता है रीडर को, वो कवि से संबंधित हैं। क्यों संबंधित हैं, इसका कारण हमें यहां मिल रहा है। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता, बट लिव देम फ्लाई फ्री, बल्कि उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। इसके अंदर एक प्रश्न भी बनता है इसके अंदर कि व्हाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट, यानी सभी जो पक्षी हैं वो कवि से संबंध क्यों रखते हैं। तो ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट बिकॉज ही do not set snare to catch them. The poet is one of them who want to let them
free, so they all the birds say belong to the poet. नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं अभी, सेकंड स्टेंजा। हाँ, सेकंड स्टेंजा है फ्रॉम द ब्लू टिट। ब्लू टिट एक छोटी सी चिड़िया है जिसको हिंदी में राम गंगरा बोलते हैं। ऑन द सोल, सोल एक जंगली झाड़ी होती है। टू द ईगल, ईगल बाज। ऑन द हाइट जो ऊंचाई पे उड़ रहा है। अनकेज्ड, केज्ड होता है पिंजरा, अनकेज्ड जो पिंजरे में बंद रही है वो पक्षी। दे कैन एंड गो फ्रॉम माई डिलाइट, डिलाइट होता है आनंद, जॉय, हैप्पी। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द सोल, यानी जंगली झाड़ी पे बैठी सबसे छोटी चिड़िया से लेकर टू द ईगल ऑन द हाइट, और सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला बाज। अनकेज्ड, दे कैन एंड गो, वे स्वतंत्र हैं और आते जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, मेरे आनंद के लिए। मतलब इसमें कवि बताना चाहता है कि सबसे छोटी चिड़िया जो एक झाड़ी पे बैठी हुई है, ब्लू टिट, ब्लू टिट से लेकर सबसे ऊंची हाइट पे उड़ने वाले बाज तक जितने भी पक्षी हैं वो कवि के पास से उनके आनंद के लिए आते जाते हैं, और जो वो हवा में उड़ते हैं उससे कवि को आनंद मिलता है। इस स्टेंजा के अंदर है कवि ने दो पक्षियों का उल्लेख किया है। पहला तो होगा ब्लू टिट, ब्लू टिट, और दूसरा है ईगल। ये दो पक्षियों का इसमें वर्णन किया गया है कि सबसे छोटी चिड़िया जो ब्लू टिट है और सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला ईगल, उन दोनों का वर्णन किया है जो कवि को आनंद प्रदान करते हैं। इसमें प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि वाही और आर द बर्ड से एबल टू कैम एंड गो फॉर द पोइट्स जॉय, यानी द बर्ड्स आर एबल टू कैम एंड गो फॉर पोइट्स जॉय बिकॉज द पोइट सेट नो स्नेयर एंड लीव द बर्ड्स फ्लाई फ्री इन द ओपन स्काई। दूसरा एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से पक्षियों को कवि प्रतीक के रूप में चुना गया है, तो वो होंगे ब्लू टिट और ईगल। अब हम थर्ड स्टेंजा की बात करते हैं, और तीसरा स्टेंजा जो इसका अंतिम स्टेंजा होगा। थर्ड स्टेंजा, एंड आई सो द सन वेड वे, आई शोर ऑन द ईगल्स, ईगल से बाज, विंग्स पंख, सन वेड्स वे सूर्य की तरफ जाने वाला जो रास्ता होता है। एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट, ब्लू टिट एक छोटी सी चिड़िया सिंगन गाती रहती है। एंड सो द सन वेयर वे, आई शोर ऑन द ईगल्स विंग्स, और सूर्य की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ने के लिए मैं बाघ के पंखों पे सवार होना चाहता हूं। एंड इन माई हार्ट, और मेरे हृदय में ऑल डे यानी पूरे दिन द ब्लू टिट सिंग, ब्लू टिट का जो गीत है, जो संगीत है, वो कवि के हृदय में बजता रहता है। अर्थात जो कवि है वो चाहता है कि वह मुक्त रूप से उड़ते पक्षियों को इतना प्रेम करता है कि बाज के साथ समय को भी उड़ता हुआ महसूस करता है, और इस दौरान उसके हृदय में छोटी सी जो चिड़िया ब्लू टिट है उसका संगीत बजता रहता है, और कवि बहुत अधिक प्रेम को करता है। तो दो पक्षियों का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है बार बार, ब्लू टिट और ईगल विंग्स। और बाज जो है वो काफी ऊंचाई पर उड़ने वाला है, उसके पंखों पे सवार होकर कवि उड़ना चाहता है। तो इस कविता के अंदर से 2019 के अंदर एक प्रश्न पुट अप किया गया था
कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ए बॉयज सॉन्ग, यानी बॉयज सॉन्ग की जो थीम क्या है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स फीलिंग ऑफ ए इंटेंस जॉय विद सफरिंग फ्रॉम द रियलाइजेशंस दैट ऑल बर्ड्स आर अनकेज्ड एंड फ्री टू फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज टू द bright sky. They belong him because he does not set a traps and a cage. The poet want to enjoy the riding on the eagle's wing because listening the song of a blue tit. कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था 2009 के अंदर, 2009 में भी इसमें से प्रश्न पूछा गया था। वो प्रश्न था व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द पोएट ऑफ द सिंगिंग ऑफ ए ब्लू टिट, यानी ब्लू टिट के गाने का कवि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। द पोएट लाइक्स द मेलोडियस सिंगिंग सॉन्ग, मेलोडियस होता है मधुर, melodious singing song of the blue tit. It has a deep effect on the poet's heart, जो कवि के हृदय में गहरा प्रभाव डालती है। He wants to listen to it writing on the eagle's wings. कवि बाज के पंखों पर सवारी करता हुआ इसे सुनना चाहता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि व्हाई डू ऑल द बर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पोएट बिलोंग टू हिम, व्हाट डज द वर्ड ऑल सजेस्ट इन ए क्लॉड हेयर, फ्रॉम द लार्ज ऑफ द स्मॉल बर्ड्स कैम टू द पोएट, इट गिव्स हिम ग्रेट प्लेजर। हेयर द पोएट इंक्लूड्स द वर्ड all in the very first stanza of the poem, from refers to all kind of birds that should be free and uncaged, यानी जो हवा में विचरण करने वाले सारे पक्षी हैं वो इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। डिलाइट का मीनिंग स्ट्रक्ट से पूछा जाए तो उसका ए फीलिंग ऑफ ग्रेट जॉय, ए फीलिंग ऑफ ग्रेट जॉय। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से दो पक्षियों का यहाँ पे वर्णन किया गया है, तो पहले से मैं आपको मेंशन कर चुका हूं, ईगल और ब्लू टिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि ये आपको अच्छी प्रकार समझ में आया होगा। इसका जो क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ है वो आपको सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।